हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। कला एवं संस्कृति का जो वीडियो स्टार्ट करे थे हमने ना, उसका आज लास्ट वीडियो है। 2 वीडियो में हमने कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य, उनसे जुड़े उनसे जुड़े जो कलाकार है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो देखें, है ना। सेम सेकंड वीडियो का भी वही मोटिव था कि कौन से मतलब जैसे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, है ना, वैसे ही हमारा लोक नृत्य भी होते हैं, लोक नाट्य भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसे राज्यों के हमारे में शास्त्रीय नृत्य होते हैं, है ना, और लोक नाट्य भी होते हैं और लोक नृत्य भी होते हैं। ये सब उस टाइप्स के वीडियो में देखे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के बाधक हैं, है ना, हमने वो देखा। जैसे बांसुरी वादक हमने कल पढ़े थे, हरिप्रसाद चौरसिया जी, है ना। तो बांसुरी वादक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो किसका नाम पहले आएगा? हरिप्रसाद चौरसिया जी का। तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं और पूछने वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट वीडियो। देखिए, शिव कुमार जो शर्मा है, उनका संबंध मतलब क्या है? एक संतूर होता है, संतूर वादक, है ना। तो संतूर वादक अगर हम किसी को ले तो वो है शिव कुमार शर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर अगर किसी व्यक्ति को ले तो वो संतूर वादक के लिए है शिव कुमार शर्मा। इनका नाम पहले आता है, तो इनके नाम से ही संतूर वादक, है ना। अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ है? सबको पता है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफा औरंगाबाद है महाराष्ट्र। नागर शैली, स्थापत्य शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है ना। नागर शैली जो है वो स्थापत्य शैली है, का जो प्रसार है वो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है, नागर शैली का प्रसार, है ना। मुक्तेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ है? ओडिशा। अब ये कुछ मंदिर आ गए, शैली के अकॉर्डिंग मंदिर आ गए, है ना। तो मुक्तेश्वर जो मंदिर है वो ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है, ओडिशा के अंदर, है ना। खजुराहो का मंदिर हमारे एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश हमारा। ये नागर शैली का उदाहरण है, मतलब मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो मंदिर, ये एक नागर शैली का उदाहरण है ना। नागर शैली का है, और याद रखना है कि किस राज्य में कौन सा मंदिर है। तो ये पूछा जाता है, एक बार और देख लेते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा, और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को उठा के लाया गया क्योंकि ये नागर शैली के उदाहरण है, इसीलिए। नागर जो है वो वास्तुकला शैली सही रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई थी। मतलब नागर शैली अगर कुछ माने, उसकी जो वास्तुकला थी, उसकी वास्तुकला जो उसमें उबारा गया था, वो मोस्ट मतलब गुप्त काल में ही आई थी, वो गुप्त काल से ही आ रही है नागर शैली। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, है ना। कांचीपुरम और एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर, है ना, द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किसका? द्रविड़ शैली का, ठीक है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, है ना, तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर, और किसको माने हम? ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किसका है? द्रविड़ शैली का। तो कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर, कांचीपुरम एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर, ये आएंगे द्रविड़ शैली। और इतने जो हमने मंदिर पढ़े ये आएंगे नागर शैली में। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग देखना है कि द्रविड़ शैली का उदाहरण क्या है और नागर शैली का उदाहरण क्या है। मिक्सअप नहीं करना है क्योंकि पूछा जाता है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। नागर और द्रविड़ शैली की जो वास्तुकला है, दोनों को मिला के अगर किसी और चीज़ का निर्माण करे तो वो कहलाती है बेसर शैली। ये याद रखना है ना। कुक्कानूर का कालेश्वर मंदिर, ठीक है, और लक्कुड़ी, है ना, का जैन मंदिर, ये बेसर शैली के उदाहरण। क्यों? क्योंकि ये जो कालेश्वर मंदिर है ये नागर और द्रविड़ शैली से मिक्सअप करके बना है ना। और जैन मंदिर जो है ये भी नागर और द्रविड़ शैली दोनों की वास्तुकला से मिलके बना है, इसीलिए वैसर शैली का उदाहरण।
बैसर शैली सिर्फ पूछा यह जाता है कि किस शैली का मिश्रण है ना, लेकिन द्रविड़ शैली और नागर शैली के उदाहरण आते हैं। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है ना। सल्तनत काल में था ये कुतुब मीनार, है ना। तो सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना जो है वो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। देखिएगा वो सल्तनत काल का ही है ना। कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। जो कला है, ये जो सीखा गया है, ये जो कला है उसकी में गांधार शैली होती थी एक, उसका जो टाइम था वो कुषाण के टाइम पे हुआ था, उसका विकास कुषाण के टाइम पे हुआ था। हाँ, तो यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं लास्ट वीडियो के। तो हमारा कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये 2 वीडियो का रिवीजन करना है और ये लास्ट वीडियो पढ़ के देखना है, पूरा तैयार करना है ना, क्योंकि शैलियाँ हैं। तो कल से किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।